वेलकम टू जी सैप सीरीज़ पार्ट 1। हम एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे कोडिंग को एंड एडवांस लेवल के प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, कुछ एनिमेशंस बनाएंगे जी सैप की मदद से। एंड मैंने ये जो 12-13 दिन जो मैंने वीडियो नहीं अपलोड की वो इसलिए नहीं की क्योंकि मैं एक लिस्ट तैयार कर रहा था एंड जितनी भी मैं सर्चेस की हैं मुझे पता चला कि भाई ये ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बनाने में काफ़ी मज़ा आएगा एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी वेबसाइट में रोल प्ले करते हैं एक वेबसाइट के लैंडिंग पेज को अच्छा बनाने के लिए। एंड हम इस सीरीज़ के अंदर कोई ट्यूटोरियल नहीं बनाएंगे जी सैप का, हम इसमें सिंपल प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि लोग देखते हैं जो नई वेबसाइट्स के अंदर। ठीक है, तो भाई ये चीज़ हम बनाएंगे, इस तरह का एक स्लिक एसवीजी बनाएंगे जो माउस के साथ मूव करेगा, या फिर एक हैमबर्गर मेन्यू बनाएंगे। ठीक है, लेकिन वो जब सर्च करते हैं उनको नाम का ही नहीं पता होता भाई ये क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो हम वो सारे प्रोजेक्ट्स इस सीरीज़ के अंदर कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर एंड जल्दी से चलता हूँ डॉक्यूमेंट्स में। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि हैमबर्गर मेन्यू कहते किसे हैं। यहाँ पर देखो, कुछ ऐसे हमने मेन्यू अक्सर देखे होंगे अपने मोबाइल की स्क्रीन पर कि जैसे ही एक आइकन सा होता है, जैसे इस पर क्लिक करते हैं एक ऐसा हमें जो है हैमबर्गर मेन्यू ओपन होता नज़र आता है जिसके अंदर ऐसे कोई लिंक्स लगे होते हैं। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए एक चीज़ बनाई है, इसमें यूआई को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ठीक है, यूआई आप खुद तैयार कर सकते हो एंड HTML CSS है सिंपल। ठीक है, अभी काम कैसे करता है वो मैं आपको बताऊँगा एंड यही अपना मेन जो है फंडा है। और जल्दी से चलते एक फ़ोल्डर बनाते हैं। यहाँ पर मैं एक फ़ोल्डर बल्कि ऑलरेडी मैंने बना रखा है, ये रहा मेरा जी सैप सीरीज़ हैमबर्गर मेन्यू। ठीक है, जिसके अंदर क्या है मैंने ओपन विद कोड यहाँ पे कर लिया, जिसके अंदर मैंने 3 फाइलें बना रखी हैं, index.html, style.css एंड script.js, और मेरे पास यहाँ पे एक इमेज भी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा देखना, यहाँ पर मैं एक डॉट मेन नाम की डिव बनाऊंगा एंड डॉट मेन नाम की डिव के अंदर एक डॉट नैव नाम की डिव बनाऊंगा। मेन नाम की डिव के अंदर नैव नाम की डिव बनाई एंड मैं यहाँ पे कहूँगा भाई इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर भाई मेरा एक लोगो होगा, लोगो की जगह मैं यहाँ लिख देता हूँ अप्रोक्स। ठीक है, एंड यहाँ पर मेरा एक मेन्यू का आइकन होगा। अगर मैं यहाँ पे इसे ओपन कर लूँ तो यहाँ पर देखो अभी आपको कुछ ऐसा नज़र आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो अब आइकन कहाँ से लेना है, यहाँ पे आना है, आपने आकर सर्च करना है रिमिक्स आइकन। ठीक है, ये एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है जहाँ पे आपको बहुत से फ्री आइकन मिल जाएंगे। यहाँ पर आके आपने सर्च करना है मेन्यू, यहाँ पर मैं इसको उठा रहा हूँ। ठीक है, आप किसी को भी चूज़ कर सकते हो जो आपको पसंद है। यहाँ पर आके मैंने इसे सिंपल कर दिया पेस्ट एंड पेस्ट जैसे किया यहाँ पर आऊँगा तो ये चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि हमने इसका CDN लिंक नहीं किया। इसका CDN आपको लिंक करना पड़ेगा। कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। आपने जैसे ही इसे ओपन करना है ना रिमिक्स आइकन को, यहाँ पर आपको गिटहब का एक छोटा सा आइकन नज़र आएगा, इस पर आपने आके क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर इनका पेज ओपन हो जाएगा एंड थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करें, यहाँ पर CDN आपको मिल जाएगा, ये रहा। इसे सिंपल करें कॉपी एंड यहाँ पर हेड में आकर कर दें पेस्ट। बस इतना सा आपने काम करना है एंड यहाँ पर आपका जो है CDN वो लग गया एंड आपको आइकन शो हो जाएगा। यहाँ पर रिफ़्रेश करूँ तो यहाँ पर देखो कुछ ऐसे छोटा सा आइकन हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे देखो, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे मार्जिन 0 पिक्सल्स कर दूँगा यानी रीसेट कर लूँगा। ठीक है, एंड बॉक्स साइजिंग को कर दूँगा बॉर्डर बॉक्स एंड हाइट को यहाँ पर मैं कर दूँगा 100% एंड विड्थ को यहाँ पे मैं कर दूँगा 100%। ठीक है, ये सिंपल सी मैंने एक बॉर्डर प्लेट लिख दी है। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले डॉट मेन की स्टाइलिंग करूँगा। मैं कहूँगा डॉट मेन के अंदर एक बैकग्राउंड इमेज लगा दो। ठीक है, ये वाली, एंड मैं यहाँ पे कहूँगा कि बैकग्राउंड रिपीट को कर दो भाई तुम नो रिपीट। तो यहाँ पे नो रिपीट हो जाएगा यानी कि बैकग्राउंड रिपीट नहीं होगा। एंड बैकग्राउंड साइज़ को मैं यहाँ पर कहूँगा कि क्या हो जाए भाई तुम कवर, एंड बैकग्राउंड पोजीशन को यहाँ पर आके मैं कर दूँगा सेंटर। सिंपल रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पर देखो कुछ ऊपर नैव के ऊपर ही हमें ये नज़र आ रहा है। हमें क्या है कि भाई पूरे पेज पे नज़र आए, तो हाइट को यहाँ पर मैं कर दूँगा 100 VH व्यू पोर्ट हाइट। ठीक है,
ताकि यहाँ पे कोई स्क्रॉलर ऐड ना हो, नहीं तो पिक्सल्स में देते तो इजीली स्क्रॉलर ऐड हो जाता। ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने इसे कुछ ऐसे कर दिया एंड ये पूरे पेज पे विदाउट एनी स्क्रॉल आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा भाई जो मेरा डॉट नैव है, ठीक है, क्या करो उनके अंदर जो भी चीज़ है उनका कलर कर दो वाइट। तो यहाँ पर इन दोनों का कलर वाइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, मैं कहूँगा कि डिस्प्ले कर दो या फ्लेक्स कर दो, फ्लो रूट नहीं और डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो। जिससे क्या होगा, ये कुछ ऐसे, मैंने ये कहाँ ऐड कर दिया, सॉरी यहाँ पर ऐड करना चाहिए था मुझे। ओके, मैंने कहा डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो, तो ये देखो एकदम साइड बाय साइड आ जाएंगे। ठीक है, अब डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद मैं यहाँ पे कहूँगा जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर दो। जैसे ही यहाँ पे करूँगा देखो अप्रोक्स एंड ये कुछ आइकन हमें साइड बाय साइड नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आपको नज़र आ रहे हैं कि नहीं मैं अभी देखता हूँ। आ रहे हैं भाई आपको भी। ठीक है, यहाँ पर देखो। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, तुम नहीं, तुम ओपन हो जाओ। ठीक है, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि मैं अगर अपनी मेन को यहाँ पे पैडिंग दे दूँ या नैप को दूँ, अभी देख लेते हैं। यहाँ पर मैं कहूँगा पैडिंग 60 पिक्सल्स एंड 60 पिक्सल्स, हाँ तो कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि जो मेरे डॉट नैव के अंदर का H2 है, ठीक है, उसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा कर दो कितना, 30 पिक्सल्स। आप अपने हिसाब से कर सकते हो। एंड यहाँ पे मैं कहूँगा कि जो मेरे डॉट नैव के अंदर का आई है यानी कि आइकन है, उसका क्या कर दो फ़ॉन्ट साइज़ 30 पिक्सल्स। दोनों को सेम ही कर दिया मैंने, तो कुछ ऐसा हमें नज़र आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये आइकन है, तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे कर्सर को कर दूँगा पॉइंटर, कर्सर पॉइंटर रिफ्रेश करूँगा तो देखो अब पॉइंटर हमें यहाँ नज़र आएगा। अब हमने इसे क्या करना है, देखो index.html में आओ, ये जो अपनी ये पूरी क्या है नैव है, ठीक है, इसे कर दो क्लोज। ठीक है, एंड नैव के बाहर आकर, नैव के बाहर एंड मेन के डिव के अंदर रहना है। ठीक है, यहाँ पर बनाना है एक फुल, मैंने आईडी बनाई है, आप क्लास भी बना सकते हो। ठीक है, तो हैशटैग फुल मैंने एक बना लिया आईडी। यहाँ पर मैं ऐसे करूँगा कॉल एंड कहूँगा क्या कि बैकग्राउंड कलर वाइट। ठीक है, बैकग्राउंड कलर वाइट कर दूंगा। हाइट मैं इसकी कर दूंगा कितनी, 610 पिक्सल्स कर दूंगा। विड्थ मैं इसकी कितनी कर दूँ, 40% कर दूंगा। तो देखो ये यहाँ पर ना कुछ ऐसा हमें नज़र आएगा। एंड मैंने पूरे जो मेन को दे दी है पैडिंग। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पर कुछ ऐसे आ रहा है, तो मैं मेन को नहीं दूंगा, नैव को दे दूंगा अपने, तब भी कुछ नहीं होगा, वैसे ही रहेगा। ठीक है, बट क्या होगा कि पूरी मेन डिव को पैडिंग नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर देखो एकदम साथ आके जुड़ गया। तो यहाँ पर मैं इसे सही करने के लिए क्या करूँगा, यहाँ पर कहूँगा कि सबसे पहले देखो मुझे चाहिए क्या, यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये जो पूरा वाइट कलर है मेरे आइकन के ऊपर आ जाए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पोजीशन को यहाँ पे कर दूँगा एब्सोल्यूट। मैं कहूँगा भाई टॉप से 0 पर एंड राइट से भी तुम 0 पर। तो देखो कहाँ आएगा, यहाँ पर रो गैप लग गया भाई। यहाँ पर कर दो क्या, फिर राइट से भी तुम 0 पर। तो यहाँ पर देखो कुछ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम यहाँ क्या करेंगे, हैशटैग फुल है जो मेरा, यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पे H4 बनाऊँगा 4। ठीक है, 4 H4 बना लिए, जिसके एक के अंदर मैं लिखूँगा होम, होम एंड यहाँ पे लिख दूँगा अबाउट, यहाँ पर मैं लिख दूँगा सर्विसेज, यहाँ पर आके मैं लिख दूँगा कॉन्टैक्ट अस। अब ये सोच रहे हो कि भाई लिंक क्यों नहीं लगाए, भाई लिंक के लिए मुझे पहले उसका कलर सेट करना पड़ता, फिर टेक्स्ट डेकोरेशन रन करनी पड़ती, लिस्ट स्टाइल को रन करना पड़ता, क्योंकि एल के अंदर आने मैं सिंपल एक यूआई डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने इसे इतना ही रहने दिया। ठीक है, एंड थोड़ी सी स्पेस ऐड कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा कि जो मेरा हैशटैग फुल के जो मेरे H4 हैं, क्या है मेरे H4। ठीक है, क्या करो, सबसे पहले तो उनका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर दो, कितना, 30 पिक्सल्स कर दो। ठीक है, हाँ कुछ ऐसे कर दो। मैं यहाँ पे कहूँगा कि भाई मार्जिन दे दो उनको 10 पिक्सल्स का। हाँ तो ले रहे हैं भाई मार्जिन, लेकिन 10 बहुत ही ज़्यादा कम है, तो इसे भी 30 कर देता हूँ। कुछ ऐसे ऐसे हमें नज़र आएंगे। अब यहाँ पर आने के बाद मैं कहूँगा कि भाई तुम पैडिंग ले लो 30 पिक्सल्स की। तो कुछ ज़्यादा हो गया ना, पैडिंग में एक काम करता हूँ,
यहाँ पर कुछ देता हूँ, तो पैडिंग मैं यहाँ पे दे दूँगा कितनी, 30 पिक्सल्स, 30 पिक्सल्स। तो कुछ लाइक ऐसे ऐसे हमें यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है। कोई मसला तो नहीं है, कोई मसला नहीं होना चाहिए आपको। और यहाँ पर मैं मार्जिन, बाय द वे अगर मैं यहाँ पर पैडिंग हटा दूँ तो कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा क्या? भाई पैडिंग ने कोई असर नहीं किया था, मुझे लग ही रहा था नहीं करेगा। मार्जिन लेफ़्ट यहाँ पे मैं 50% अगर दे दूँ तो, ये मैं कहाँ दे रहा हूँ, फुल के अंदर दे रहा हूँ भाई मैं। मुझे यहाँ पे देना है H4 को, तो कुछ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ भाई नहीं ज़्यादा है, तुम 30 ले लो, ठीक है। तो कुछ यहाँ पर आ जाएगा। मार्जिन टॉप दे दूँगा 20% का, तो कुछ यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। मुझे तो सिंपल इसे क्या करना है, सेट करना है। तो यहाँ पे मैं पोजीशन को रिलेटिव भी कर लूँगा कुछ, देन कुछ ऐसे कर दूँगा, ठीक है। क्योंकि मैं सिंपल एक यूआई डिज़ाइन कर रहा हूँ, आप ऐसे कोड मत करना, आप अच्छा एक यूआई डिज़ाइन करना, ठीक है। यहाँ पर कितना कर दूँ यार, मैं 80 कर देता हूँ, 150 पिक्सल्स। तो कुछ यहाँ पर है, तो एक काम करता हूँ मैं इसे कर देता हूँ 120, या फिर कर दूँगा 100, ठीक है। एंड यहाँ पर जो मैंने मार्जिन दे रखा है इसे 50 कर दूँगा, ताकि कुछ ऐसे ओपन हमें नज़र आए, ठीक है। यहाँ पर हमें कुछ ऐसा भी नज़र आएगा, ठीक है। मुझे पता है ज़्यादा बेहतर नहीं है, मगर फिर भी ठीक है, हमने कुछ तो बनाया है। तो 38% कर दूँगा। अब 38% क्यों कर रहा हूँ मैं, 40 कर देंगे। हाँ, तो इतना क्यों किया मैंने, क्योंकि यहाँ पे मैं एक एनिमेशन भी चलाऊँगा ना, फिर ऐसे कुछ आते हुए नज़र आएंगे आपको। लेकिन अभी आपको समझ नहीं आएगी तो छोड़ो, जो कर रहा हूँ वो करो। तो कर्सर पॉइंटर कर दूँगा, तो इसके ऊपर पॉइंटर आने शुरू हो जाएंगे। अब मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पर मेरा एक आइकन आए, ठीक है। कौन सा आइकन आए मेरा, क्लोज। तो यहाँ पर क्लोज सर्च करूँगा मैं, एंड मुझे यहाँ पर ये वाला आइकन मिल गया, ठीक है। यहाँ से सिंपल से कर लूँगा कॉपी, index.html में आने के बाद H4 के नीचे ही कर दूंगा पेस्ट। तो देखो कहाँ पे शो होगा, कुछ यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा कि भाई जो मेरा हैशटैग फुल का जो मेरा आई है ना, क्या करो पोजीशन कर दो उसकी एब्सोल्यूट, ठीक है। टॉप से कर दो भाई इसे 0, राइट से कर दो भाई इसे 0। कहाँ ये आ जाएगा, एकदम साइड पे, ठीक है। मैं यहाँ पे से कह देता हूँ कि भाई तुम मार्जिन ले लो 30 पिक्सल्स का। कुछ यहाँ पर आ गया, नहीं भाई थोड़े और देना पड़ेगा हमें, 70 ले लो, 70 कुछ ज़्यादा है, 50 ले लो। यहाँ पर क्या ठीक है, ओके ओके है ना, बस ठीक है यहाँ पर। तो यहाँ पे मैंने 50 का दे दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बैकग्राउंड कलर को यहाँ पे मैं कर दूँगा क्या, ब्लैक। एंड हाइट कर दूँगा यहाँ पे मैं 10 पिक्सल्स। एंड विड्थ यहाँ पे कर दूँगा मैं 10 पिक्सल्स। अभी मैं वैसे ही दे रहा हूँ, बाद में अगर कम हुई तो उसे सेट कर लेंगे। बॉर्डर रेडियस यहाँ पे दूंगा 50%। एंड कलर को यहाँ पे कर दूंगा, क्या कर दूँ, कलर को वाइट। तो कुछ ऐसा है, ठीक है। एंड ये कम है, इसे कम से कम भी 20 या 30 तक लेके जाएंगे। ओके ओके, कुछ ज़्यादा है। अब इसे सेट करते हैं, यहाँ पे 18, कुछ लाइक 15 कर दें अगर। कुछ 16, लास्ट मैं अब चेंज करके देख रहा हूँ, 17 कर दूंगा अगर ठीक लगा तो। हाँ, तो 17 कुछ ठीक है, कुछ ठीक है, ठीक है। यहाँ पर अब मैं आगे क्या करूँगा, कर्सर को कर दूंगा क्या, पॉइंटर। तो इसके ऊपर भी पॉइंटर आएगा, ठीक है। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने एक सिंपल सा, बहुत सिंपल सा एक यूआई डिज़ाइन कर लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब जावास्क्रिप्ट में आएंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा मेन्यू के नाम से, जिसके अंदर मैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर में क्या सिलेक्ट करूँगा, किस क्वेरी को सिलेक्ट करूँगा, मैं कहूँगा कि जो मेरे डॉट नेव का आई है उसे कर लो सिलेक्ट, ठीक है। एंड यहाँ पर वेर क्रॉस या क्लोज बना देते हैं, क्लोज इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर।
क्या कर दो भाई, ये जो मेरा हैशटैग फुल के अंदर का जो आई है, ठीक है, उससे सिलेक्ट कर लो। तो उसने ये कर लिया, ठीक है। यहाँ पे देखो अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने GSAP को यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर गूगल पे आऊँगा एंड सर्च करूँगा GSAP CDN, ठीक है। GSAP CDN, यहाँ पर CDN JS नाम की मेरे पास ये एक वेबसाइट आएगी। यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग को उसके कॉपी करूँगा पहले वाले को ही, एंड इंडेक्स में आने के बाद एकदम देखो, ना ही ऊपर ना ही नीचे, जहाँ पर आपने लिंक किया अपने जावास्क्रिप्ट को बिल्कुल उसके ऊपर ही आपने इसे पेस्ट करना है, नहीं तो एरर थ्रो करेगा, ठीक है। उससे बचने के लिए ऊपर ही, ठीक है। यहाँ पर देखो, तो अब लिंक हो चुका है। तो यहाँ पर मैं एक टाइमलाइन बनाऊँगा जिसे मैं एक वेरिएबल TL के अंदर स्टोर करूँगा। तो यहाँ पे करूँगा where TL GSAP डॉट टाइमलाइन, ये टाइमलाइन बन गई। मैंने ऑलरेडी आपको कहा है कि मैं ट्यूटोरियल नहीं दे रहा, मैं सिंपल प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है। काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स बनेंगे, तो आप ज़रूर देखना लास्ट तक, ठीक है। तो देखो TL, अब मैं यहाँ पे कहूँगा TL.2 एंड क्या कहूँगा कि जो मेरा हैशटैग फुल है, ठीक है, उससे करो, क्या करो भाई, तुम हो जाओ राइट से 0, इसे कर देते हैं क्लोज, एंड ये भी नहीं अब चाहिए तो इसे भी कर देते हैं क्लोज। एंड यहाँ देखो जस्ट वेट, अगर मैं ये यहाँ पर क्यों नहीं जा रहा, क्या किया मैंने, वेट TL डॉट हैशटैग फुल है, ठीक है यार। राइट से मैंने कहा 0 हो जाओ, तो होना तो चाहिए ऐसे। अब ये क्यों नहीं हो रहा, ओके 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 ओके, मैंने एक गलती की है। देखो मैंने टाइमलाइन बना ली, ओके, स्टाइल डॉट CSS में आऊँगा। अब ये जो हैशटैग फुल की जितनी मैंने इसे विड्थ दी है ना, उतना ही मैं इसे राइट दूंगा, लेकिन माइनस में। तो यहाँ पे -40% कर दूंगा, ठीक है। तो देखो ऐसे गायब हो गया, मगर गायब तो हो गया, मगर ये क्या भाई, ये एक्स जो है ओवरफ्लो हो रहा है एक्स एक्सिस से। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर आने के बाद यहाँ पर बॉडी टैग को, यानी बॉडी टैग नहीं, अपनी बॉडी को, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ओवरफ्लो एक्स, उसे कर देंगे यहाँ पर हिडन, ठीक है। रिफ्रेश करेंगे तो ये कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। अब जो है एक्स की तरफ ओवरफ्लो नहीं कर रहा। नीचे आते हैं यहाँ पर, अब देखो हमने क्या किया है, यहाँ पे जो टाइमलाइन नहीं है, अब मैं ऐसे कहूँगा कि TL.2 क्या करो, जो मेरा हैशटैग फुल है ना, उससे यहाँ पे मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा भाई जो तुम्हारा राइट है उसे कर दो 0। तो क्या होगा, ये ऐसे हमें कुछ आता हुआ नज़र आएगा, ये देखो साइड से एकदम निकल कर, बहुत जल्दी आ रहा है। तो यहाँ पर इसे मैं ड्यूरेशन भी दूंगा, ड्यूरेशन कितने की दे दूँ, 1 सेकंड की दे रहा हूँ। तो देखो कुछ ऐसे हमें इजी से आता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा भाई TL.2 एंड क्या कहूँगा, जो मेरे हैशटैग फुल के अंदर के H4 हैं, ठीक है। अब उनको मैं यहाँ पे क्या दूंगा, सबसे पहले तो मैं उनको देता हूँ कि भाई तुम X से आओगे 100 से, देखते हैं कैसे लग रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे जा रहे हैं ना, ओके ओके ओके। मैं यहाँ पर देखो 2 क्या करता है, इनिशियल टू फाइनल लेके जाता है, मैं फाइनल टू इनिशियल लेके आऊँगा तो फ्रॉम का यूज़ करूँगा, कुछ ऐसे करके, ठीक है। देखो ओके हो गया। इसे थोड़ा बढ़ा दूँ, अगर मैं 200 कर दूँ, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि वो तो अपनी इनिशियल पोजीशन पे ही आएगा ना, परफेक्ट है, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं ऐसे कर दूंगा भाई, क्या इसकी ओपेसिटी को कर दूंगा 0। देखो इनिशियली क्या है, इसकी ओपेसिटी 1 है, मैंने कहा कि 0 से 1 की तरफ आए, यानी कि अपनी फाइनल से जो है 1 की तरफ ओपेसिटी करे। तो यहाँ पर कुछ ऐसा हमें आता वो शो होगा, मगर बहुत जल्दी जल्दी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसे भी ड्यूरेशन दे दूंगा, मैं कितने की दे दूँ, 2 की दे देता हूँ, ओके। एंड मैं चाहता हूँ क्या कि ये 1 बाय 1 आए, तो स्टैगर दे दूंगा ऐसे 1 का। तो 1 बाय 1 हमें कुछ ऐसे नज़र आ रहे हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्लो आ रहे हैं, तो इसे कुछ कम कर देते हैं, 0.8 कर देते हैं, ओके। 0.5, ग्रेट। तो हमने ये चीज़ बना ली। अब यहाँ पर मैं एक और चीज़ कहूँगा, मैं कहूँगा कि भाई TL.from, ठीक है, क्या करो, जो मेरे हैशटैग फुल का जो मेरा आई है ना, उसे क्या करो, उसकी ओपेसिटी कर दो यहाँ पर 0। तो देखो होगा क्या,
ये टाइमलाइन के साथ चल रहा है ना, तो पहले ये चीज़ आएगी एंड देन यहाँ पर ये क्रॉस आएगा। देखो गौर से देखो, एक दफ़ा फिर से देखो, ये चीज़ आ गई। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या चाहते हैं कि भाई जैसे ही हम इस पर क्लिक करें, ठीक है, फिर ये बंद हो, एंड जैसे ही हम वो मेन्यू के आइकन पे क्लिक करें तो फिर ये चले। तो यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पे देखो ये चीज़ क्या है, ये टाइमलाइन के हिसाब से इस तरफ को आ रही है, क्योंकि यहाँ पर मैंने कहा है कि TL.2 जो यानी कि टाइमलाइन है मेरी, उसे कर दो राइट से ज़ीरो, हैशटैग फुल को क्या कर दो राइट से ज़ीरो। तो इसे रोकने के लिए अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पर मैं कहूँगा भाई जो मेरी टाइमलाइन है उसे कर दो पॉज। ठीक है, तो यहाँ पे इसे पॉज कर देगा एंड रिफ्रेश करता हूँ तो देखो कुछ भी हमें नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे ही इस पर क्लिक हो देन ये चीज़ चले। ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने किसके अंदर एक वेरिएबल बनाया मेन्यू, एंड उसके अंदर नैब का जो आई है यानी कि अपना ये वाला मेन्यू का आइकन उसे स्टोर किया है। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा जो मेरा मेन्यू है उसके अंदर एक इवेंट लिसनर लगा दो क्लिक। ठीक है, एंड क्या कर दो, अभी के लिए मैं देखता हूँ क्या वो चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो कंसोल डॉट लॉग हेलो हेलो कर दो। क्या गलती की मैंने, क्या हुआ भाई, कंसोल क्यों नहीं हो रहा। ओके 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 वेट, यहाँ पर मैंने जो बनाया था मेन्यू, उसमें मैं कहता हूँ ऐड इवेंट लिसनर। क्या इसमें इवेंट लिसनर लगाना है कि क्लिक, एंड यहाँ पर एक फंक्शन चलेगा जैसे ही उस पर क्लिक होगा। ठीक है, एंड यहाँ पर अब क्या होगा, कंसोल डॉट लॉग होगा। तो कंसोल डॉट लॉग हेलो। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं एंड इंस्पेक्ट पे चलते हैं, और इंस्पेक्ट पे जाना कंसोल पे चलते हैं, एंड इसे रिस्पॉन्सिव नहीं बनाया मैंने इसलिए ऐसा है। इनवैलिड ड्यूरेशन सेट gsap डॉट मेन टू मिसिंग प्लगइन gsap डॉट रजिस्टर। यहाँ पे मेरे एरर क्यों थ्रो कर रहा है। ओके मैं देखता हूँ, फुल का जो कैपेसिटी या ड्यूरेशन, मैंने फुल के H4 को ड्यूरेशन दी है। ओके भाई ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखो, अब मैं यहाँ पर जैसे ही मैं ना इस पर क्लिक करूँगा कुछ नहीं हो रहा, लेकिन हमारे कहाँ पे ये चीज़ चल रही, हमारे कंसोल में ये चीज़ चलेगी। ये देखो हेलो प्रिंट होगा, ये रहा हेलो, कितनी दफ़ा प्रिंट हो गया। ठीक है, ओके, यहाँ ड्यूरेशन को हटा रहा हूँ मैं। ठीक है, ऐसी चीज़ें जो हम चाहते हैं कि क्लिक होने पे चले, कोई इवेंट लिसनर चले, तो हम ऐसा कुछ लिखेंगे कि मेन्यू के अंदर एक इवेंट लिसनर हो जिस पर क्लिक हो जैसे ही, यानी कि मेन्यू के ऊपर आइकन के ऊपर जैसे ही क्लिक हो एक फंक्शन चले। अब फंक्शन में क्या हो कि जो मेरी टाइमलाइन है ना वो क्या हो जाए, प्ले हो जाए। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जब तक मैं इस पर क्लिक नहीं करूँगा ना तब तक मेन्यू ओपन नहीं होगा। मैंने जैसे क्लिक किया तो ये मेन्यू ओपन हो गया। ठीक है, रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर देखो अभी ओपन नहीं हुआ, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा देन ये मेन्यू अपना ओपन होगा। अब मैं यही सेम चीज़ इसके साथ करूँगा, जैसे ही इस पर क्लिक करूँ तो क्लोज हो जाए। ठीक है, मैं इसे करता हूँ रिफ्रेश। ओके, यहाँ पर अब मैंने जो क्लोज बनाया, क्या क्लोज बनाया, क्या मैंने क्या बनाया है, क्लोज ही बनाया हुआ है। तो क्लोज डॉट क्लोज ऑलरेडी डिफाइंड है कहीं पे जावास्क्रिप्ट में, तो इसे क्रॉस कर देता हूँ मैं। तो क्रॉस डॉट ऐड इवेंट लिसनर, एंड मैं कहूँगा जैसे ही इस पर क्लिक हो, ठीक है, तो क्या हो एक फंक्शन चले, एंड फंक्शन के अंदर क्या हो, फंक्शन के अंदर हो कि TL जो है अपना वो क्या हो जाए, रिवर्स हो जाए। ठीक है, अब समझ तो गए होंगे कि क्या होने वाला है। देखो मैंने कहा कि जैसे ही इस पर क्लिक हो तो TL क्या हो जाए, प्ले हो जाए। मैंने क्लिक किया तो अपनी टाइमलाइन है वो प्ले हो गई। ठीक है, एंड दिस, अब मैंने कहा जैसे ही क्रॉस पे क्लिक हो वैसे ही टाइमलाइन रिवर्स हो जाए। रिवर्स क्या होगा, बंद हो जाएगी। ठीक है, ये हुई क्यों नहीं भाई, होनी तो चाहिए, कुछ तो गड़बड़ है। TL डॉट रिवर्स, क्या मैंने स्पेलिंग ठीक लिखे हैं क्या, रिफ्रेश कर लेते हैं एक दफ़ा, चलनी तो चाहिए, नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा, क्या मैंने कुछ गलती की है क्या, कि क्रॉस का जो मेरा ऐड इवेंट लिसनर है जैसे ही उस पर
क्लिक होगा तो एक फंक्शन चलेगा। एंड अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा जो मेरी टाइमलाइन है उसे क्या कर दो, रिवर्स कर दो। तो अब तो चलना चाहिए। तो जैसे इस पर क्लिक होगा ये प्ले हो रहा है, जैसे इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये बंद क्यों नहीं हो रहा, क्या मसला है भाई। फंक्शन चल रहा है, क्लिक नाम का मेन्यू के अंदर भी एवरी लिसनर है, टीएल डॉट रिवर्स। ओके ओके ओके, इसलिए नहीं चल रहा। ये देखो फुल के स्पेलिंग गलत है, यहाँ पर डबल एल आना था। तो अब चलेगा, अब चलेगा। सॉरी फॉर दिस। ठीक है, ऐसे गलतियाँ होती रहती हैं, गलती होगी तो पता चलेगा भाई। ठीक है, यहाँ पर देखो ये चला, इस पर क्लिक किया ये बंद हो गया। ठीक है, इस पर क्लिक किया तो ये चला, टाइमलाइन प्ले हो गई। इस पर क्लिक किया, टाइमलाइन बंद हो गई। ठीक है, तो हमने क्या बना लिया, एक हैमबर्गर मेन्यू बना लिया। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने जो चीज़ आपको बतानी थी वो बताना था, क्या, हैमबर्गर मेन्यू को कैसे बनाना है। इसका सोर्स कोड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड काफ़ी मेहनत से हमने ये जो सारे प्रोजेक्ट्स हैं इसे एक लिस्ट के फॉर्म के अंदर तैयार किया है। एंड ये लिस्ट की फॉर्म मैंने ट्रेलर के अंदर भी शो करवाई है, तो चेकआउट ज़रूर करना। और ऐसे और भी मज़े के प्रोजेक्ट्स यार बनाएंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। एंड एक और चीज़ बताऊंगा कि इस सीरीज़ के बाद हम रिस्पॉन्सिव वेब डेवलपमेंट का इन वन वीडियो ट्यूटोरियल बनाएंगे, जिसमें हम कुछ चीज़ों के बारे में जानेंगे एंड एक छोटे से पेज को रिस्पॉन्सिव भी करेंगे। ठीक है, लाइव। ठीक है, तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो ये आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो लाइक करो यार, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड गुड बाय। Yeah.